If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ वाटर। सो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाटर। ये चैप्टर आप लोग क्लास 9 में भी पढ़ने वाले हो। अब तो क्या है ना, ऐसे कर दिया है चैप्टर्स की बच्चे 8 में भी पढ़ रहे हैं, 9th में भी पढ़ रहे हैं, तो उनको ना ईजी पड़ता है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ना, मैं ऑलमोस्ट वो हर चीज़ें कवर करूँगी जो कि बेसिकली 9th में भी काम आने वाला है, बिकॉज चैप्टर सेम है, ऑलमोस्ट टॉपिक सेम है, बस यहाँ थोड़ा कम पढ़ोगे, वहाँ पर थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे। सो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आप लोग मैथ्स मास्टरी में एनरोल नहीं करे हो, अगर अभी तक आप लोग अगर आप लोगों को मैथ्स में बहुत डिफ़िकल्टीज़ फेस हो रही है, कुछ चैप्टर समझ में नहीं आ रहे हैं, तो बच्चों आप लोग लिंक के थ्रू एनरोल कर सकते हो मैथ्स मास्टरी में, जो कि कोर्स है आप लोगों के लिए, क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पर आपको आपके कंटेंट्स के हिसाब से चैप्टर्स पढ़ाया जा रहा है। आपको वहाँ पर उसका वीडियो मिल जाएगा। आप चाहोगे तो वहाँ पर आप बहुत सारे नंबर्स भी, मैं बहुत सारे नंबर्स वहाँ पर कर करके बच्चों को समझाती हूँ। बहुत सारे नंबर्स करते हैं बच्चों हम लोग, बेसिकली मिनिमम हम लोग 25 to 30 नंबर्स एक बार में सॉल्व करते हैं वहाँ पर। बिकॉज क्या है ना, मैं वही ट्राई कर रही हूँ कि मैं जितना ज़्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊँ, उतना ज़्यादा आप लोगों का मैथ स्ट्रांग हो, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोग नहीं एनरोल करे हैं तो यू कैन एनरोल थ्रू द लिंक विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बहुत ही अफोर्डेबल है बच्चों। ठीक है, आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन लिंक से मिल जाएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो वाटर। सो बच्चों देखो, वाटर आप लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो कि बेसिकली हमारे अर्थ का 70 to 71% जो अर्थ सरफेस है, जो जो पूरा एरिया है, उसमें वाटर है। ओके, तो 70 to 71%, कहीं कहीं पर 70 लिखा रहता है, कहीं कहीं पर 71 लिखा रहता है। ठीक है, सो 70 to 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय वाटर, इज कवर्ड बाय वाटर। ठीक है, एंड वाटर के बारे में सिंपल सिंपल चीज़ इंट्रोडक्शन में बच्चों, कि जो वाटर है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, वो हम सबके लिए होता है। ठीक है, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए वाटर हम लोग को हर जगह पाया जाता है, मिलता है। सरफेस वाटर होता है जो हम लोग को ऐसे ज़मीन में ऊपर ऊपर दिखता है, जैसे कि आपका सरफेस वाटर में हो गया रिवर, लेक, पॉन्ड, ओशियन, ये सब सरफेस वाटर है, वो हम लोग ऐसे ऊपर ऊपर दिख जाता है। ज़मीन के ऊपर जो रहता है उसको हम बोलते हैं सरफेस वाटर। ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्लास 6 में। ठीक है, ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अभी उतना नहीं है, बस इंट्रोडक्शन पार्ट है। देन अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो हम लोग को वेल की फॉर्म में, और जो स्प्रिंग्स होते हैं नेचुरल स्प्रिंग, उस हिसाब से हम लोग को अंडरग्राउंड वाटर कहीं कहीं पर मिल जाता है। चलो, वेल तो बहुत जगह है ना। अभी अगर मैं वाटर का बात करूँ तो वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब वाटर एक ऐसा चीज़ है जो कि ऑलमोस्ट हर चीज़ों को अपने अंदर ना सोल्यूबल कर लेता है, मतलब डिजॉल्व कर लेता है। मतलब ऑलमोस्ट हर चीज़ों को वाटर क्या करता है, अपने अंदर में घोल लेता है। ठीक है, एज इट डिजॉल्व्स मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेज इन इट। ये क्वेश्चन ना आता है, मैं क्लास 8 को पढ़ाती हूँ, तो मैं तो ये क्वेश्चन पक्का देती हूँ। 9th का भी केमिस्ट्री में अगर लेती हूँ तो मैं ये चीज़ पक्का बच्चों को देती ही हूँ, ये क्वेश्चन, वाई वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये आपका फिलिप्स क्वेश्चन में भी आ सकता है, वाटर इज कॉल्ड अ डैश सॉल्वेंट, इस टाइप से भी आ सकता है। ठीक है, तो इसका रीज़न ये होता है, एज इट डिजॉल्व्स मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेज, मतलब सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेज को ये अपने अंदर में डिजॉल्व कर लेता है। अभी आप लोगों को जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगता होगा वो आप लोग नोट डाउन करते चलो, आप लोगों को मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। ठीक है, ओके। अब वाटर जो है ये ऐसा ओनली सब्सटेंस है जो कि जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आप लोग पढ़े हो ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सो वाटर ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर तीनों में पाया जाता है। ठीक है, सॉलिड में भी पाया जाएगा वाटर, लिक्विड में भी पाया जाएगा, एंड गैसियस फॉर्म में भी पाया जाएगा। तो बच्चों, आपको सॉलिड फॉर्म में वाटर, आइस के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में, फ्रॉस्ट के फॉर्म में, मतलब जो सॉलिड चीज़ होती है ना, सॉलिड टाइप अगर वाटर जम गया है, दैट मीन्स कि वाटर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सेकेंड, लिक्विड फॉर्म में भी वाटर एग्जिस्ट करता है। लिक्विड फॉर्म में इन द सेंस आप जो पानी देखते हो किसमें, सरफेस वाटर में, अंडरग्राउंड वाटर में जो वाटर दिखता है ना, लाइक वेल में, रिवर में, ओशियन में, वो सब है, मतलब वो लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर है। एंड अगर मैं गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर का बात करूँ तो वो जो स्टीम के फॉर्म में एनवायरमेंट में पाया जाता है, वाटर वेपर के फॉर्म में जो भी पाया जाता है, दैट मीन्स कि वो शो करता है कि हाँ, वाटर गैसियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। अब क्योंकि ये चैप्टर वाटर का ही है, तो हम लोग देखते हैं वाटर का जो ये 3 फॉर्म बेसिकली हम लोगों को डे टू डे लाइफ में देखने को मिलता है। ये सब इंटरचेंजेबल है एक दूसरे में। कैसे है देखो, सपोज हम लोग आइस लिए, सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर। आइस को अगर मैं हीट करती हूँ तो आइस क्या होगा, पिघलेगा, पिघल के वो लिक्विड फॉर्म में, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान से सुनना। फिर ये वाटर लिक्विड फॉर्म है, वाटर को अगर मैं हीट करूँगी तो वो स्टीम में कन्वर्ट होता है ना, मतलब गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। मतलब मैं हीट दे के वाटर को अलग अलग स्टेट में कन्वर्ट कर दे रही हूँ। मतलब
सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो ये अलग अलग स्टेट इंटरचेंजेबल है कि नहीं है, वाटर का है। सिमिलरली हमारे पास स्टीम है, स्टीम को अगर मैं कूल कर दूंगी सो वी विल गेट व्हाट, वाटर। दैट मीन्स यहाँ पर स्टीम इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, जिसको अगर हम ठंडा करें सो वी गॉट वाटर। दैट मीन्स दैट इज इन लिक्विड फॉर्म, है ना, कि वो लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर है। देन यहाँ पर वाटर को अगर हम कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, सो लिक्विड स्टेट से इट विल गेट कन्वर्टेड टू सॉलिड स्टेट। दैट मीन्स अगर हम वाटर को ठंडा करते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो किस में, वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ भी अगर हम लोग ऐसे रिवर्स चाहते हैं तो यहाँ भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ भी हम लोग वाटर का अलग अलग स्टेट, लाइक वाटर को अलग अलग स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं, कैसे, कूल करके। तो बोलने का मतलब ये है कि ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये शो करता है कि जो स्टेट्स ऑफ वाटर है वो इंटरचेंजेबल है। इंटरचेंजेबल मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम वाटर को आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ जो थोड़ा सा हम लोग लाइक यहाँ पर कर लेते हैं डिस्कस, अगर हम लोग आइस को गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। सो आइस का कौन सा स्टेट है बच्चों, सॉलिड। सॉलिड से वो किस में हो रहा है, वाटर, लिक्विड स्टेट है। तो सॉलिड टू लिक्विड अगर चेंज हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। Similarly, we have water here. Okay, when we heat water, it will get converted to steam. So water exists in liquid form and steam जो है वो gaseous form में है. So liquid से gaseous form में convert हो रहा है. So you can call it either evaporation or boiling. ठीक है, कहीं कहीं पर evaporation लिखता है, कहीं कहीं पर boiling लिखता है, आप लोग देख लेना क्या है आपके बुक में. Then we have steam. ओके, स्टीम मतलब भाप, ओके, H2O, वॉट, जो गैसियस फॉर्म में रहता है। इफ़ वी विल कूल दैट स्टीम वी विल गेट वाटर। अगर हम लोग स्टीम को ठंडा करेंगे तो हम लोग को क्या मिलता है बच्चों, हम लोग को मिलता है पानी। दैट मीन्स स्टीम यहाँ गैसियस फॉर्म कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, गैस को ठंडा करने से वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। प्रोसेस का नाम याद रखना। देन वाटर अगेन लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड को ठंडा करोगे तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि पानी को आप लोग फ्रिज में रखते हो तो बर्फ़ बन जाता है। तो ठीक है, सॉलिड से अगर लिक्विड से अगर सॉलिड में हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग। तो यहाँ पर अगर वाटर को हम ठंडा करेंगे वी विल गेट आइस, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। सो ये शो करता है दैट स्टेट्स ऑफ वाटर आर इंटरचेंजेबल, मतलब हम लोग वाटर का स्टेट को एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, बहुत इजीली। कैसे, दो तरीका है, हीट करके और ठंडा करके, और बहुत सारे जानते होंगे प्रेशराइज करके भी होता है, वो थोड़ा हायर क्लासेस में, तो हम लोग वो बाद में पढ़ेंगे। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था बच्चों, ठीक है। अगेन थोड़ा बहुत और इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम लोग कि जो नेचुरल वाटर होता है, नेचुरल वाटर मतलब बेसिकली रेन का बात कर रहा है, ठीक है। नेचुरल वाटर जो होता है बेसिकली, या फिर आप लोग वही रेन वाटर ले लो, फिर रेन वाटर की वजह से हम लोग को अंडरग्राउंड वाटर मिलता है, तो कुआं का पानी ले सकते हो, ठीक है, और नदी का पानी ले सकते हो। तो ये सब जो नेचुरल वाटर है ना, इनमें बहुत सारे डिजॉल्व सॉल्ट्स एंड मिनरल्स होते हैं। येस, आप लोग जो कुआं का पानी पीते हो, आप लोग जो रिवर का पानी बहुत जन यूज़ करते हैं, बहुत जन के घर में पीएचडी वाटर जो होते हैं, पीएचडी होल्डर्स होते हैं, पीएचडी वाटर आता है। सो आपका वो जो पानी आपको मिल रहा है दैट कंटेन्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वॉट, डिजॉल्व सॉल्ट्स एंड मिनरल्स। उसके साथ साथ बच्चों इम्प्योरिटीज़ भी खूब होती है, पर एक बार इम्प्योरिटीज़ को साइड मारते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि नेचुरल वाटर जो होता है उसमें बहुत सारे डिजॉल्व सॉल्ट्स एंड मिनरल्स होता है। एंड दिस डिजॉल्व सॉल्ट्स एंड मिनरल्स, जैसे कि अगर हम लोग कुआं का पानी पी रहे हैं, वेल वाटर यूज़ कर रहे हैं, सो उसमें इतने सारे डिजॉल्व सॉल्ट्स एंड मिनरल्स होंगे जो कि हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिमिलरली प्लांट्स के लिए भी ये लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं। इनमें ऐसे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स एज वेल एज व्हाट, प्लांट्स, उनके लिए काम आता है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए काम आता है, ठीक है। तो नेचुरल वाटर या ऐसा पानी जिसमें डिजॉल्व सॉल्ट्स एंड मिनरल्स होते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर मैं बात करूँ डिस्टिल्ड वाटर का या फिर एकदम प्योर वाटर का, प्योर वाटर मतलब ऐसा वाटर जिसमें डिजॉल्व सॉल्ट्स एंड मिनरल्स नहीं है, ठीक है, प्योर वाटर में बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना, नोट डाउन करते चलो। डिस्टिल्ड वाटर ऐसा वाटर होता है बच्चों जिसमें बिल्कुल भी डिजॉल्व सॉल्ट्स एंड मिनरल्स नहीं होते हैं। ये डिस्टिल्ड वाटर जो होता है ना, उसको बेसिकली साइंटिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, लेबोरेटरी में मेडिसिन बनाने के लिए उसमें यूज़ करते हैं, और आपको पता है इन्वर्टर में, कार की बैटरी में भी डालते हैं। और अगर मैं प्योर वाटर का बात करूँ तो प्योर वाटर यहाँ पर मैं उस वाटर को बोल रही हूँ जिसमें बिल्कुल भी डिजॉल्व सॉल्ट्स एंड मिनरल्स नहीं है। तो जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, अब बात करते हैं डिस्टिल्ड वाटर का, वो वाटर हम नहीं पी सकते। अगर एक बार पिए चलो ठीक है,
कंटिन्यूस अगर आप उसका कंजप्शन करोगे ना तो आप बीमार पड़ सकते हो, वो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे मिनरल्स चाहिए जो कि हमको पानी से मिलता है, ठीक है। बट डिस्टिल वाटर में वो कुछ भी नहीं है, सो हमारा बॉडी को वो मिनरल्स नहीं मिलेगा जिससे उसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाहिए होता है, लाइक, तो वो दिक्कत करेगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था, टीचर अगर पूछेंगे तो आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे सब्सटेंस के जो कि वाटर में घुलते हैं, घुलते नहीं हैं, लाइक वैसा। इससे पहले मैं आप लोगों को बोली थी कि वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। दैट मीन्स वो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को डिज़ोल्व करके रख सकता है। अब आप लोग बोलोगे कि मैडम पत्थर को तो वो डिज़ोल्व नहीं करता, लकड़ी को तो वो डिज़ोल्व नहीं करता। हाँ, नहीं करता है, लेकिन बच्चों अगर वो लकड़ी उस पानी में बहुत दिन तक रहेंगे ना, तो एकदम हल्का, मतलब बहुत ही स्मॉल पार्ट लकड़ी का, बहुत ही कम से कम पार्ट उसमें घुलेगा ही घुलेगा। तो बोलने का मतलब यही है, पूरा तो वो नहीं घुलेगा बट थोड़ा तो घुल रहा है ना, हल्का सा एकदम, मतलब माइन्यूट उसका पार्ट। सो हम लोग इसीलिए बोल सकते हैं कि वाटर एक क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अभी जो हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ोगे वहाँ पर ना कॉन्साइज, जो केमिस्ट्री कॉन्साइज बुक है उसमें लिखा हुआ है कि जैसे कि अगर एक कांच का ग्लास में हम लोग पानी को बहुत दिन तक रखते हैं, ठीक है, कांच का ग्लास है, जैसे कि कांच का ग्लास है, पानी बहुत दिन से इसके अंदर है, बहुत दिन से, बहुत दिन के बाद ना ये कांच का ग्लास के सरफेस में ना कुछ कुछ ऐसे दाग दाग टाइप हो जाता है। तो ये शो करता है कि वो ग्लास पार्टिकल्स हल्के हल्के पानी में घुले हैं। बहुत दिन तक जब रहता है ना तो वो देखना दाग हो जाता है कांच के ग्लास में। दैट मीन्स वो जो पानी है ना, वो मतलब वो जो कांच का पार्टिकल्स होंगे वो पक्का वो लोग हल्के से, मतलब थोड़े ना थोड़े तो पानी में पक्का घुले हैं। तो ये शो करता है कि यस, जो वाटर है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। मतलब वो अपने अंदर ऑलमोस्ट हर चीज़ों को डिज़ोल्व कर लेता है, घोल लेता है। क्लियर? बट हाँ, अगर मैं बात करूँ प्रॉपर कि हाँ, कौन-सा चीज़ उसमें नहीं घुलता है, ठीक है? अब आप लोगों को पता है चॉक नहीं घुलेगा, सैंड, सॉइल, ठीक है, रॉक, ये सब चीज़ें नहीं घुलता है, वुड ये सब नॉर्मली नहीं घुलता है। लेकिन अगर हम लोग उस पर उस हिसाब से देखें कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहलाता है, तो वो अगर बहुत टाइम तक रहेगा तो हल्का-फुल्का वो घुल जाएगा। लेकिन अगर ऐसे देखेंगे इनसॉल्युबल, जो पानी में नहीं घुलता है, तो चॉक बच्चों नहीं घुलता है। अब बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, आप लोग स्कूल जाते हो, चॉक लेके आना, उसको एकदम पाउडर करना, पानी में डालना, घोलते रहना, देखना नहीं घुलेगा, आपको चॉक अलग से दिख जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स वो इनसॉल्युबल है बिकॉज इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। सिमिलरली सैंड नहीं घुलता, सॉइल, रॉक, ये सब नहीं घुलते। नाउ सल्यूबल सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस विच आर डिजॉल्व, विच आर सल्यूबल इन वाटर, जो पानी में घुल जाते हैं, विच कैन बी डिजॉल्व इन वाटर। जैसे कि विनेगर, ये क्या लिख दी मैं, शुगर, सॉल्ट, अल्कोहल, ये सब चीज़ें ना बच्चों पानी में घुल जाते हैं, ठीक है। अभी और भी दो टर्म्स यहाँ पर यूज हुए हैं, मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड्स। सो बच्चों, मिसिबल लिक्विड्स एंड इमिसिबल लिक्विड्स, देखो जो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं, मिसिबल लिक्विड्स आर बेसिकली वो लिक्विड होते हैं जो कि, जैसे कि सपोज आप लोग दो लिक्विड को मिक्स किए, जैसे कि वो जो दूध वाले होते हैं, वो लोग बेसिकली क्या करते हैं, जो उनको अच्छे से पैसा देता नहीं है ना, जो बहुत वो करता है कि नहीं हम लोग को थोड़ा कम पैसे में दो, तो दूध वाले क्या करते हैं, दूध तो है, ऊपर से पानी डाल देते हैं, वाटर, वाटर डाल देंगे, पता तो चलता नहीं है। अब पानी और दूध एकदम अच्छे से मिक्स हो जाता है, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग जब ये दो लिक्विड को मिक्स करें तो वो लोग अलग अलग लेयर नहीं बनाते हैं, वो लोग एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। सो हम लोग इस टाइप के लिक्विड को बोलेंगे कि दे आर मिसिबल लिक्विड्स। व्हेन दे आर मिक्स टुगेदर दे डू नॉट फॉर्म सेपरेट लेयर्स। क्लियर? वो लोग अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, समझ में आया? वो लोग एक जैसे दिखते हैं, दे अपीयर वन व्हेन दे आर मिक्स टुगेदर। लाइक वाटर एंड मिल्क का आप लोग ले लो, वाटर एंड अल्कोहल ले लो, वाटर एंड अल्कोहल को भी आप आराम से मिक्स कर सकते हो, पता ही नहीं चलेगा। समझ में आया ना? अभी अगर इमिसिबल लिक्विड्स का बात करूं तो इमिसिबल लिक्विड वो लिक्विड होते हैं कि लाइक व्हेन यू विल मिक्स टू लिक्विड्स दे विल फॉर्म सेपरेट लेयर, दे विल नॉट अपीयर एज वन लिक्विड। जैसे कि दो लिक्विड है, एक है वाटर, आप लोग वाटर में ऑयल डालो, तेल डालो, तो बच्चों ये तो आप लोगों को पता ही होगा, तेल डालोगे तो तेल हल्का है, पानी से तेल ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तेल हल्का है, लेस डेंस है वो पानी से, तो वो ऊपर आ जाएगा। आप लोगों को अलग से पानी और ऑयल दिख जाएगा, चाहे आप लोग कितना भी मिक्स करो, दे विल नॉट अपीयर एज वन लिक्विड, दे विल फॉर्म सेपरेट लेयर्स। वो लोग सेपरेट लेयर्स बना देते हैं, कौन? ऑयल एंड ये। सो ये लोग को हम लोग बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड्स, ये लोग इमिसिबल लिक्विड होते हैं। क्लियर? ये लोग इमिसिबल होते हैं, लाइक ऑयल एंड वाटर, पेट्रोल एंड वाटर, तो ये सब एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट। नाउ अब बात करते हैं हम लोग कुछ गैसेस का जो कि घुल जाते हैं, क्योंकि सॉलिड का तो हम बात कर लिए, वो सॉलिड जो पानी में घुल जाते हैं, जो नहीं घुलते हैं देख लिए। लिक्विड का भी हम देख लिए, जो पानी में घुलते हैं नहीं घुलते हैं, लाइक। अब अगर मैं गैसेस का बात करूं बच्चों, सो ये दो इंपॉर्टेंट गैसेस है जो कि
बहुत अच्छे से पानी में घुलते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है उनका, मतलब पानी में घुलना बहुत ज़रूरी है उनके लिए। नहीं घुलेंगे तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना वो लोग एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। कैसे, देखो अब क्वेश्चन आता है कि नेम टू गैसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। सो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो गैसेस हैं। बेसिकली ये दो गैसेस मैं इसलिए लिखी हूँ बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दे आर सोल्यूबल इन वाटर, ये लोग पानी में घुल जाते हैं। हुआ अभी। अब पानी में जैसे कि आप लोगों को पता है एक्वेटिक लाइफ रहते हैं, जैसे कि पानी के अंदर में जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, अब बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, फिश होते हैं, टॉर्टॉइज होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, जितने भी एनिमल्स होते हैं। अब जैसे कि हम लोग जो हैं, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम लोग लैंड में रहते हैं, तो हम लोग को अपने जीने के लिए लाइक फॉर रेस्पिरेशन वी नीड ऑक्सीजन गैस। अब ये जो एनिमल्स है ये पानी के अंदर रहते हैं, ऑक्सीजन गैस होता है हवा में। बट बच्चों ये ऑक्सीजन गैस ना पानी के अंदर में से डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है। जब ये घुल जाता है तो ये जो एनिमल्स हैं ये लोग आराम से वो ऑक्सीजन गैस को लेके अपना लाइफ को वो लोग मतलब सर्वाइव कर पाते हैं ये लोग। मतलब ये लोग के अंदर में भी रेस्पिरेशन होगा, चाहे कहीं भी रहे लिविंग ऑर्गेनिज्म, पानी में रहे, हवा में रहे, कहीं भी रहे, वो लोगों को रेस्पिरेशन करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर एग्जिस्टेंस, फॉर देयर लाइफ। रेस्पिरेशन नहीं करेंगे तो कैसे रहेंगे ना, ऑक्सीजन तो चाहिए उनको ज़िंदा रहने के लिए। सो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं दे यूज़ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन गैस फॉर रेस्पिरेशन। सो ऑक्सीजन गैस जो है पानी में आराम से घुल जाता है एंड दैट डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन गैस इज़ यूज्ड बाय एक्वेटिक लाइफ फॉर देयर सर्वाइवल। क्लियर। देन अगर मैं बात करूँगी एक्वेटिक प्लांट्स का, लाइक पानी के अंदर में जो पेड़ पौधे रहते हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं कि प्लांट्स दे रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर फोटोसिंथेसिस, बिकॉज ईच एंड एवरी प्लांट वो लोग क्या करते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। अब पेड़ जो पानी के अंदर रहते हैं दे ऑल्सो रिक्वायर दिस गैस फॉर फोटोसिंथेसिस। सो इनको कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा, अब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है। सो बेसिकली क्या होता है ना, वो हवा वाला कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुल जाता है एंड प्लांट उसको यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। सो मैं यहाँ पर वो दो ही पॉइंट लिखी हूँ, सेम है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे ड्रिंक्स के, जैसे कि जो आप लोग माइंड करना, जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है जिसको आप लोग खोलते हैं और वो एकदम बुड़ुम से फीज आउट होता है, लाइक बबल्स निकलते हैं। सो बेसिकली बच्चों वो कौन सा गैस होता है पता है, कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बोलते हैं हम लोग उसको, ऐसे ड्रिंक्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भरा जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। तो बेसिकली सपोज ये बॉटल है, ठीक है, और ये आपका सपोज ये बॉटल हो गया। आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल का जब ढक्कन खोलोगे, ठीक है, ठंडा बॉटल रहता है ना, आप लोग उसका ढक्कन खोलोगे तो देखना एकदम फट से ऐसे करके मतलब इस टाइप से ब्रूम करके निकलता है, लाइक इट फिजेस आउट, बबल्स टाइप निकलता है, झाग निकलता है। सो वो होता है ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या करते हैं ना, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एकदम हाई प्रेशर में ना इस बॉटल में फिल करते हैं। ठीक है, मतलब जब कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल पैक करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एकदम हाई प्रेशर के साथ इसमें डालते हैं। हाई प्रेशर के साथ इसलिए डालते हैं ताकि वो अच्छे से घुल जाए इसके अंदर में। फिर जब हम खोलते हैं ढक्कन तो प्रेशर कम हो जाता है, तो पूरा गैस ऐसे बाहर निकल जाता है। और ये पता है एक टेस्ट भी प्रोवाइड करता है, किसको, कोल्ड ड्रिंक्स को। तभी तो देखना वो गैस निकलने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग को भाता नहीं है फिर, है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ दिया है। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म। ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट था, ऐसा नहीं कि इंट्रोडक्शन पार्ट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से खूब क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब मैं अगर होती तो मैं बेसिकली बच्चों मैं ये पार्ट देती हूँ कि क्यों बॉटल खोलने से क्यों फीज आउट होता है। मैं यहाँ से क्वेश्चन देती, कहाँ गया, मैं इमिसिबल एंड मिसिबल लिक्विड से रिलेटेड क्वेश्चन देती। मैं ये क्वेश्चन देती कि नेचुरल वाटर में डिजॉल्व्ड सॉल्ट एंड मिनरल्स होते हैं कि नहीं, लाइक उस टाइप से। मैं व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन गैस एंड डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मैं फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स में ये भी क्वेश्चन देती। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन देती मैं यहाँ से भी दे देती एक वन मार्क में कि ये जो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, गैस से ठंडा कर रहे हैं गैस को, लिक्विड बन रहा है, उस प्रोसेस का नाम क्या है। तो ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। यस, वन मोर, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, देख लेना आप लोग, देते हैं टीचर्स, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सोल्यूशन, अब आ गया इंपॉर्टेंट। तो बच्चों अभी तक आप लोग 4, 5, 6 से ये पढ़ रहे हो ना, सोल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, रॉन्ग नहीं है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन। बट अब यू आर इन क्लास 8, तो यहाँ पर इसे सिंपल डेफिनेशन तो चलेगा नहीं, है ना। तो सोल्यूशन क्या है, देखो, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। मतलब सोल्यूशन बेसिकली एक मिक्सचर होता है, 2 सब्सटेंस या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस, आप 2 सब्सटेंस को ऐसे मिक्स कर रहे हो
तो वो 2 सब्सटेंस जिसको हम मिक्स करें दे शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विच ईच अदर में, लाइक ऐसा नहीं कि उनके बीच में रिएक्शन हो के कुछ प्रोडक्ट मिल जाए, ऐसे नहीं होने चाहिए। दोनों को आप डालें, दोनों को ऐसे मतलब दोनों सब्सटेंस ऐसे होना चाहिए जो कि एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट नहीं करे। ओके, सो इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जो कि आप लोगों को अपीयरेंस वाइज हर जगह सेम दिखेगा। आप लोग एक मिक्सचर बना लिए जो कि हर जगह से आपको सेम ही दिखेगा, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन थ्रू आउट पूरा सेम रहता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग नमक पानी बनाए, पानी डाले उसमें नमक डाल के अच्छे से घोल दिए, ठीक है, अच्छे से एकदम घोल दिए, घुल गया, तो आपको वो मिक्सचर हर जगह सेम दिखेगा। मतलब आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि कहीं पर नमक ऊपर लटक रहा है, घूम रहा है आधा, कहीं पर घुल गया है, कहीं पर कुछ और हो गया है, वैसा नहीं। होमोजेनियस मिक्सचर इज दैट मिक्सचर विच हैज़ द सेम अपीयरेंस एंड केमिकल कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। क्लियर? तो सोल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है जो कि बनता है 2 और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस से। जैसे कि अगर आप लोग एक सोल्यूशन बना रहे हो सॉल्ट एंड वाटर को यूज़ करके, तो सॉल्ट एंड वाटर एक दूसरे से रिएक्ट करके वो लोग कोई नया चीज़ आपको वो लोग नहीं देंगे यहाँ पर। ठीक है, मतलब दे डू नॉट रिएक्ट केमिकली विथ ईच अदर। सिमिलरली शुगर एंड वाटर, वो लोग भी ऐसे केमिकल रिएक्शन वहाँ पर नहीं करेंगे, वो लोग नॉर्मली एक सोल्यूशन बनाएंगे, एक मिक्सचर बना देंगे। ब्लड हो गया एग्जाम्पल, टैप वाटर हो गया, सी वाटर हो गया, सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ वॉट? सोल्यूशन। बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर का भी ये लोग एग्जाम्पल है। क्लियर? सो होमोजीनियस मिक्सचर का भी मैं जानबूझ के यहाँ डेफिनेशन लिखी हूँ ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए, और सोल्यूशन का ये आप लोग थोड़ा अच्छे से डेफिनेशन देख लेना। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, सम इम्पॉर्टेंस ऑफ या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग बोल सकते हो सोल्यूशन का। इंपॉर्टेंस नहीं, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स। सोल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? मतलब ये पॉइंट से आप लोग सोल्यूशन को और अच्छे से समझोगे। कैसे? जैसे कि जब सोल्यूशन हम बनाते हैं ना, तो आप लोग देखोगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूशन के, जैसे पानी में आप लोग चीनी को डाल दिए, तो चीनी को मैं पार्टिकल्स बोलूँगी। ध्यान से सुनो, ये जो पार्टिकल्स है ना, ये सोल्यूट पार्टिकल्स बोल रहा है। मतलब जब आप लोग सोल्यूशन बनाओगे, चीनी को पानी में डाले, तो ये चीनी के पार्टिकल्स का बात कर रहे हैं। पानी में वो लोग घुल जाते हैं, वो लोग ऐसे घुल जाएंगे सोल्यूशन में, इतने छोटा हो जाएगा उनका साइज़ कि वो आपको खाली आँख से नहीं दिखेगा। इवन पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी आप लोग नहीं देख पाओगे, वो इतना 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 छोटा हो जाता है। ठीक है, जब वो लोग पानी में घुल जाते हैं ना, तो वो लोग उसको आप लोग नेकेड आई से देख नहीं पाओगे। तो आप लोग खुद सोचो, जब आप लोग चीनी पानी का घोल बनाते हो, सोल्यूशन बनाते हो, तो क्या आप लोग सोल्यूट पार्टिकल्स को नेकेड आई से देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। दे आर नॉट इवन विजिबल अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। तो ये एक पॉइंट हो गया। देन सोल्यूशंस आर ऑलवेज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। जो सोल्यूशन होता है वो एकदम क्लियर और एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, आप उसके आर पार देख सकते हो। ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन इन अ सोल्यूशन। ऑब्वियसली ये लोग एकदम ऐसे एकदम मतलब घुल जाते हैं उसके अंदर में, जितने भी छोटे पार्टिकल्स हो जाते होंगे वो तो हमको चलो खाली आंख से दिखते नहीं है, लेकिन ये चीज़ है कि वो लोग नीचे जाके बैठते नहीं है। क्लियर? देन द कॉम्पोनेंट्स के नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अब आप लोग चीनी पानी का सोल्यूशन बनाए हो, तो आप लोग सोल्यूशन बनाने के बाद जैसे पानी को छान दोगे, आप लोग सोचोगे मैं चीनी पानी को छान देती हूँ तो चीनी अलग हो जाएगा। नहीं, नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो द कॉम्पोनेंट्स के नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से आप सोल्यूशन को कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते। कॉम्पोनेंट्स मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स का बात कर रहा है। माइंड करना, नोट कर लो मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। क्लियर? आप लोग खुद सोचो ना, आप लोग सॉल्ट सोल्यूशन बना रहे हो, आप लोग चीनी पानी का घोल बना रहे हो, क्या आप लोग छान दोगे तो चीनी अलग हो जाता है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो सोल्यूशन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों। ठीक है, अभी थोड़ा सा रिकॉल कर लो सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है। ये आप लोगों को पता है, बट अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता है ना, तो वो यहाँ से देख सकते हैं। अब बेसिकली हम लोग को पता है सोल्यूशन इज़ अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? अ सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्स इन अ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सोल्यूशन। सॉल्यूट वो सब्सटेंस होता है जो कि पानी में या कोई लिक्विड में आप लोग डाल के घोल रहे हो सोल्यूशन बनाने के लिए। जैसे कि ये आप लोग वाटर ले लिए, ये वाटर है, आप लोग ऊपर से डाल रहे हो यहाँ पर शुगर, तो आप लोग ये सॉलिड पार्टिकल डाल रहे हो, आप लोग ये शुगर डाल रहे हो, सब्सटेंस डाल रहे हो किसमें? इस लिक्विड में, ताकि ये इसमें डिजॉल्व हो जाए, इसमें घुल जाए, तो मैं इसको बोलूँगी सॉल्यूट। अगर हम लोग बात करेंगे सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट वो लिक्विड होता है जिसमें हम ऊपर से सॉल्यूट डालते हैं ताकि सॉल्यूट उसमें घुल जाए। सो सॉल्वेंट इज़ द लिक्विड इन विच सॉल्यूट डिजॉल्व। तो ये हो गया जो लिक्विड है उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर सॉल्वेंट, जिसमें सॉल्यूट घुलता है। ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब जैसे कि शुगर सोल्यूशन में बना रही हूँ, शुगर प्लस वाटर, पानी में चीनी डाली तो चीनी घुलेगा, तो चीनी हो गया सॉल्यूट। किस में घुल रहा है? वाटर में घुल रहा है, वो डिजॉल्व हो रहा है, दैट मीन्स दैट इज सॉल्वेंट। और दोनों मिला के बनाएंगे शुगर सोल्यूशन जो कि होमोजेनियस मिक्सचर होता है। क्लियर? ये थोड़ा एक्स्ट्रा है,
पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। एक है एक्वस सोल्यूशन, एक है नॉन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन क्या होता है? एक्वस सोल्यूशन ये रहा। एक्वस सोल्यूशन मतलब ऐसा सोल्यूशन जैसे कि आप लोग सोल्यूशन बनाए हो और उस सोल्यूशन में आप लोग वाटर को यूज़ कर रहे हो एज सॉल्वेंट। मतलब जो सॉल्वेंट आप लोग यूज़ कर रहे हो जिसमें जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स घुलेंगे, डिजॉल्व होंगे, वो वाटर है। अगर एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें वाटर एक्ट्स द सॉल्वेंट, दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड एक्वस सोल्यूशन। उसका उल्टा नॉन एक्वस सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन जिसमें वाटर डज नॉट एक्ट एज अ सॉल्वेंट। पानी की जगह आप लोग कोई और चीज़ में घोलोगे, जैसे कि आप लोग दूध में कोई चीज़ घोल रहे हो, आप लोग लिक्विड नाइट्रोजन में कुछ घोल रहे हो। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। एक्वस सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें हम लोग वाटर में कुछ ना कुछ घोल के सोल्यूशन बना रहे हैं। नॉन एक्वस सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें हम पानी में घोल के सोल्यूशन नहीं बना रहे हैं। पानी की जगह हम लोग कुछ और चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग लिक्विड अमोनिया यूज़ कर सकते हो, बेंजीन यूज़ कर सकते हो। ये सब बच्चों ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। पानी के अलावा आप लोग ये सब चीज़ों में चीज़ों को घोल के यूज़ कर सकते हो। पेट्रोल यूज़ कर सकते हो, अल्कोहल यूज़ कर सकते हो, कार्बन डाइसल्फाइड यूज़ कर सकते हो। क्लियर? एकदम मुझे लग रहा है क्लियर तो हो गया होगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट है बच्चों, जैसे कि आप लोग सोल्यूशन पढ़े ना, वैसे सस्पेंशन होता है। अब सस्पेंशन का मैं एग्जांपल पहले आपको दे देती हूँ। चॉक पाउडर इन वाटर, चॉक को एकदम अच्छे से क्रश कर लो, पाउडर बना लो, उसको पानी में घोलो, नहीं घुलेगा। तो जो आपको दिखा, आपको अलग से चॉक चॉक दिख जाएंगे, पानी आपको दिख जाएगा अलग से। अगर आप लोग वो सोल्यूशन मतलब आप लोग चॉक पाउडर को पानी में डाल के मिक्स करके थोड़ा देर के लिए छोड़ दोगे ना, तो आपको ऐसे दिखेगा। कैसे? चॉक भारी रहेगा ना, चॉक के पार्टिकल, तो चॉक आपको नीचे बैठा हुआ दिखेगा और ऊपर में आपको पानी दिखेंगे। ये चॉक है और ये वाटर है। तो ये लोग कहाँ से घुल रहे हैं? हमने यहाँ पर चॉक पार्टिकल्स सॉल्यूट सोच के हम लोग डाले थे अच्छे से पाउडर बना के कि पानी में घुल जाएगा, पर ये घुला नहीं घुला। आपको तो दिख जा रहा है यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर दिख रहा है। और आप लोग याद करो, सोल्यूशन में नहीं दिखते थे। सोल्यूशन में क्या आप लोग सॉल्यूट पार्टिकल्स को देख पा रहे थे? चीनी को घोल रहे थे तो क्या चीनी विजिबल था? नहीं था, तभी तो वो सोल्यूशन कहला रहा था। बट यहाँ पर तो ये घुला ही नहीं और हमको दिख जा रहा है। ठीक है, तो सस्पेंशन होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड। मतलब ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स हम घूमते रहते हैं। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जैसे कि आप लोग यहाँ पर ताज़ा ताज़ा बना रहे हो, पानी में चॉक का पाउडर डाल के ऐसे मिक्स कर दिए, तो बच्चों हर जगह यहाँ पर चॉक जो है वो हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेगा। ठीक है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम आपको दिखेगा और ये ट्रांसपेरेंट भी रहता नहीं है। तो ये मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जस्ट ऑपोजिट ऑफ होमोजीनियस। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग कुछ मेडिसिन ले लो, वो मेडिसिन में भी देखना ऐसे ही होता है। कुछ कुछ मेडिसिन में चॉक पाउडर इन वाटर, फ्लोर इन मिल्क, मिल्क में आप लोग कुछ डाले हो, ठीक है, मैदा वैदा जो भी आप लोग उसको मिक्स करे हो, तो अब बच्चों वो सोल्यूशन नहीं बन रहा है, वो सस्पेंशन बन रहा है। उसमें वो मैदा मिल्क में पूरा गायब नहीं हो जाएगा, आपको दिख जाएगा वो। एंड ये लोग पता है नीचे जाके सेटल हो जाते हैं। ठीक है, सो जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के वो हमको नेकेड आई से तो दिख जाते हैं और इनका साइज़ बड़ा होता है। चॉक पाउडर का साइज़ बड़ा है कि नहीं एज़ कम्पेयर टू शुगर जो कि घुल गया था, तभी तो शुगर हमको दिखा नहीं घुलने के बाद, बट चॉक पाउडर तो हमको दिख ही रहा है। तो इनका साइज़ बड़ा होता है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, इनका साइज़ बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो सस्पेंशन बनता है या तो वो लोग ट्रांसलूसेंट होंगे या फिर ओपेक होंगे। जैसे कि आप लोग चॉक पाउडर का सोल्यूशन बना रहे थे बट सोल्यूशन तो नहीं बना, वो सस्पेंशन बना, तो ये ओपेक रहेगा बच्चों। बेसिकली जब आप मिक्स करोगे ना तो थोड़ा ओपेक रहेगा, मतलब नहीं दिखता है उतना। वैसे आप लोग मिल्क में आप लोग सपोज़ ये मिल्क है और आप लोग मैदा डाल रहे हो, फ्लोर डाल रहे हो इसमें, ठीक है, मैदा डाल के मिक्स कर रहे हो, तो वो भी कहाँ ट्रांसपेरेंट रहेगा, वो भी पूरा ओपेक रहेगा। मतलब आर पार थोड़ी ना दिखेगा, या तो धुंधला दिखेगा या फिर ओपेक दिखेगा। ठीक है, ऐसा है। तो सस्पेंशन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, सस्पेंशन जब बनता है तो या तो वो लोग ओपेक दिखते हैं या फिर वो लोग ट्रांसलूसेंट दिखते हैं। एंड इनके जो पार्टिकल्स होते हैं दे नॉर्मली सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, नीचे में जाके बैठ जाते हैं। और फिल्टर पेपर से आप लोग इसको आराम से सेपरेट कर सकते हो। जैसे कि ये तो मैं एक्सपेरिमेंट बच्चों को दिखाई हूँ बहुत बार। चॉक पाउडर का सस्पेंशन बन जाता है पानी में, आप लोग उसको फिल्टर पेपर से पास करना, तो पता है क्या होगा, चॉक पाउडर तो यहीं रह जाएगा और नीचे में पानी अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये चॉक पाउडर यहीं रह जाएगा। तो बोलने का मतलब ये है कि हम लोग अगर पास करवाएंगे ये सस्पेंशन को फिल्टर पेपर से, तो ये जो पार्टिकल्स है ना, दे विल नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, दे विल रिमेन हियर इन द फिल्टर पेपर ओनली। तो उसको हम रेसिड्यू बोल सकते हैं, दे डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। क्लियर?
अब क्लियर होते जाओ आराम से। नेक्स्ट जो है वो है कॉलॉइड। जैसे कि सॉल्यूशन होता है वैसे ही सस्पेंशन होता है, उसी टाइप से आप लोग एक और चीज़ के बारे में पढ़ोगे, कॉलॉइड। सो कॉलॉइड अगेन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें solute particles are larger than those of solution and smaller than that of suspension। मतलब solution और suspension के बीच का साइज, ठीक है, solution का particles तो काफ़ी छोटे रहते हैं, suspension के थोड़े बड़े रहते हैं, ठीक है, और लेकिन जो colloid होते हैं वो लोग suspension से छोटे और solute particle से बड़े। क्लियर? solute particle से बड़े और suspension से छोटे, मतलब ऐसे solution, कॉलॉइड, सस्पेंशन। सबसे बड़ा साइज होगा सस्पेंशन का, फिर कॉलॉइड का, फिर सोल्यूशन का। तो बोलने का मतलब है सोल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज़ बहुत छोटा होता है और सस्पेंशन का जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ बड़ा होता है, और बीच में आ जाता है हमारा कॉलॉइड। तो जो कॉलॉइड होते हैं उनके जो पार्टिकल्स का साइज़ होता है, यहाँ लिखा हुआ है, दे आर लार्जर देन दोज ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन से साइज़ इनका बड़ा रहता है पार्टिकल्स का, एंड स्मॉलर देन दैट ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन के पार्टिकल से इनका साइज़ छोटा रहता है, तो कहीं बीच में ये लोग रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मिल्क। सो बच्चों मिल्क एग्जाम्पल है कॉलॉइड का, सिर्फ मिल्क। कैसे? मिल्क में बेसिकली क्या होता है ना, वो फैट्स के पार्टिकल्स होते हैं जो कि उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली जो फैट के जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनका साइज़ जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। हाँ, इतना बड़ा भी नहीं होगा कि आपको डायरेक्ट खाली आँख से दिख जाएगा, ठीक है, वो बेसिकली आपको माइक्रोस्कोप से, पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंदर दिख जाएगा। तो इसके एग्जांपल्स आप लोग याद रखना, मिल्क, क्रीम, टूथपेस्ट, ब्लड, इंक। बच्चों मैं एक चीज़ क्लियर कर दूंगी, ब्लड आप लोग ना वो सोल्यूशन में भी देखे होंगे, ठीक है, तो मैं क्लियर कर दूं आपको कि बेसिकली ना वो सोल्यूशन के अंदर में ऐसे नहीं आता है बच्चों। ब्लड जो होता है ना वो एक कोलॉइडल सोल्यूशन है, इसलिए मैं वहाँ पर लिख दी थी, बट मैं एक बार उसको हटा दे रही हूँ, बस मुझे मिल जाए कहाँ है, ठीक है। तो उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना। मुझे क्यों नहीं दिख रहा है वो पेपर, कहाँ गया? ओके, मिल गया। सो बच्चों यहाँ पर जो ब्लड है ना, ये ब्लड बेसिकली कोलॉइडल सोल्यूशन है, तो मैं सोल्यूशन में ऐसे लिख देती, बट इसको एक बार हटा दो यहाँ से, ठीक है, इसको हटा दो, वो सही रहेगा। क्लियर? कंफ्यूज मत होना, शायद वो गलती से भी वहाँ लिखा गया होगा क्योंकि वो कोलॉइडल सोल्यूशन अपन बोलते हैं। सो एग्जाम्पल आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, मिल्क, क्रीम, टूथपेस्ट, इसके अंदर में ये सस्पेंशन है, सॉरी ये सब कोलॉइड्स हैं। इसके अंदर में जो पार्टिकल्स के साइज़ होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है, इतने बड़े भी नहीं कि सस्पेंशन जैसा हम लोग बोले, और इतने छोटे भी नहीं होते हैं कि आप लोग इसको सोल्यूशन बोलो, उनके साइज़ के बीच का साइज़ होता है। एंड द पार्टिकल्स कैन बी विजिबल थ्रू अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। हाँ, खाली आंख से देख सकते नहीं कि आप लोग मिल्क का फैट पार्टिकल्स को खाली आंख से देख सकते हो, नहीं, तो इतने बड़े नहीं होते हैं, बट दे कैन बी विजिबल अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। क्लियर? तो बच्चों ये पार्ट हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो बेसिकली वो एक अलग पार्ट में बनाना सही रहेगा, ठीक है। सो ये पार्ट में हम कॉलॉइड तक इसको एंड करते हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट हम लोग जल्दी से देख लेंगे बच्चों क्या है क्या नहीं है। टिल देन बच्चों अच्छे से आप लोग पढ़ो, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो बच्चों ज़रूर से लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।